चीन के लिए एक्टिव हुआ भारत का 3500 किलोमीटर लंबा खतरनाक प्लान। टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हुआ भारत। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश सीमा पर बड़ी तैयारी। दोस्तों, भारत की ओर से लगभग 3500 किलोमीटर के एरिया में अपनी नई तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। भारत की इतनी बड़ी तैयारी देख चीनी खेमे में हलचल मचना शुरू हो गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC बॉर्डर पर भारत की भयंकर तैयारी देखकर चीन बिल्कुल डर गया है। भारत की ओर से राफेल विमान को तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद चीनी खेमे में डर इस कदर फैल गया है कि वह अपने लड़ाकू विमानों को राफेल विमान से बचाने के लिए हैंगर का निर्माण कर रहा है। जिस तैयारी को भारत LAC और LOC सीमा पर पिछले 5 सालों से कर रहा था, अब वह आखिरकार पूरी हो गई। अब यहां से भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध लड़ सकेगा। चीनी सेना के कागजी शेरों का भारतीय सेना जहन्नुम का टिकट इस कदर काटने वाली है कि पता भी नहीं चलेगा। भारत की तैयारियों को देखकर छोटी छोटी आंख वाली चीनी सेना तिलमिलाई हुई है। तिलमिलाहट में चीन भारत को डराने की कोशिश कर रहा है और चीनी वायुसेना बॉर्डर पर गश्त कर रही है। वहीं भारत अब जो चीन और पाकिस्तान के लिए तैयारी कर रहा है, इसमें तकरीबन $3 बिलियन खर्च किए हैं। दरअसल भारत की ओर से 3595 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल सीमा पर तैयार कर लिया गया है और ये सड़कें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से लगती सीमा पर तैयार की गई। वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी, भारत की ओर से चीन से लगती सीमा पर अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहूलियत देने के लिए 2000 किलोमीटर लंबे सड़कों का निर्माण किया है। वहीं पाकिस्तान से लगती सीमा पर 1300 किलोमीटर के एरिया में सड़क का निर्माण किया गया है। म्यांमार की सीमा पर 151 किलोमीटर, वहीं बांग्लादेश से लगती सीमा पर केवल 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है। काफी पहले से ही चीन इसका फायदा उठाता रहा है, क्योंकि चीन पहले ही अपनी सीमा पर सड़कों का निर्माण कर चुका है। लेकिन जब भी भारत सीमा पर सड़कों का निर्माण करता था, तो चीन और भारत के बीच LAC सीमा को लेकर जो समझौते हुए थे युद्ध न करने के, उसका उपयोग करके रोक देता था। लेकिन अब भारत और चीन की एक एक तैयारी का जवाब देने के लिए समय रहते अपनी तैयारी कर लेना चाहता है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। भारत दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण देश बन चुका है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का समय आ गया है और इसमें अब बहुत ही जल्द एक नया नाम भारत भी जुड़ने वाला है। यूनाइटेड नेशन के मंच का उपयोग करते हुए चीन हमेशा भारत को पीछे हटाने से नहीं चूकता है। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत अपने सैन्य ताकत को बढ़ाए और जब भी भारत किसी खतरनाक मिसाइल या वेपन के परीक्षण की तैयारी करता है, तो चीन झट से यूनाइटेड नेशन पहुंचकर भारत के परीक्षण पर रोक लगाने की अपील कर देता है। लेकिन भारत जल्द ही चीन की इस झटपटाहट का इलाज करने वाला है। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की तरफ से 4 स्थायी सदस्यों को मंजूरी मिल चुकी है और यह मंजूरी इस बात की है कि भारत को जल्द ही यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनाया जाए। वहीं इस वक्त केवल भारत ही नहीं बल्कि और भी कई देश यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी सदस्यता देने की मांग कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें से 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है और 10 देश ऐसे भी हैं जो अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इन 10 देशों को 2 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। जिन 5 देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है, उसमें चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। चीन को छोड़कर बाकी ये चारों देश भारत को स्थायी सदस्य बनाने की आपसी सहमति जता चुके हैं। लेकिन चीन अपने वीटो पावर के चलते भारत के स्थायी सदस्य बनने के ख्वाब को हमेशा रोक देता है। वहीं भारत कई बार यूनाइटेड नेशन के मंच से इन 5 देशों के वीटो पावर के गलत इस्तेमाल का भी पर्दाफाश कर चुका है। इसी वजह से यह देश भी चाहते हैं कि भारत को वीटो पावर दिया जाए। वहीं जितने भी छोटे देश हैं, वह सभी देश भारत को स्थायी सदस्य बनाने की मांग कर रहे हैं। वो देश मानते हैं कि भारत उनका प्रतिनिधित्व करेगा। भारत को वीटो बहुत पहले मिल चुका होता, लेकिन चीन हर बार भारत के लिए अपनी सहमति नहीं दिखाता है।
अब चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो कैसे भारत के पक्ष में सहमत होगा। उधर दूसरी ओर अमेरिका अब हर तरीके से भारत का साथ दे रहा है। भारत के साथ अमेरिका भी पाकिस्तान के दुख में और इजाफा कर रहा है। भारत को इस बात का दुख नहीं है, उसने पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी। तकलीफ इस बात की है कि उसने भारत का साथ क्यों नहीं दिया। रूसी S-400 ने पहले ही पाकिस्तान को मुश्किलों में डाला है। पाकिस्तानी आर्मी S-400 की मार से बचने के लिए तुर्की में ट्रेनिंग भी ले चुकी है, लेकिन अभी भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। भारत से पहले तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदा था, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तान जिसे अपना गुरु समझता है, अमेरिका ने उसे भी नहीं छोड़ा। अमेरिका ने प्रतिबंध तो तुर्की पर लगाए थे, लेकिन ढीले हाथ से करारा तमाचा पाकिस्तान को भी लगाया था, क्योंकि उसी दरमियान पाकिस्तान अपने हेलीकॉप्टर के लिए तुर्की से इंजन खरीद रहा था। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को इस इंजन को तुर्की से खरीदने के लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, क्योंकि तुर्की पर अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा चुका था। इस वजह से तुर्की किसी भी देश को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा था। लिहाजा इसके चलते पाकिस्तान अपनी हेलीकॉप्टर के लिए इंजनों की डील तुर्की से कैंसिल कर दिया था। अब पाकिस्तान को तकलीफ इस बात की है कि जब भारत रूस से हथियारों की सप्लाई कर रहा है तो अमेरिका अपने कानून में बदलाव कर रहा है। वहीं तुर्की भी उनके नेटो अलायंस का हिस्सा था, फिर भी तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए गए। S-400 के मामले में अमेरिका का भारत के प्रति नरम हो जाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अल्टीमेटम है, क्योंकि अब भारत को अमेरिका के कारसा का भी डर नहीं है और अब अमेरिका भारत को छोड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि भारत से संभल कर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया यहां तक कह रही है कि अब भारत ने हमारी गर्दन को बड़ी कस के पकड़ लिया है, ना वह छोड़ रहा है ना ही हम छूट पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, आइए आपको हम बताते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इस तरीके से पाकिस्तान में डर का माहौल फैल गया है। टीवी एंकर के साथ बैठे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भारत शॉट पर शॉट मार रहा है, पाकिस्तान को बाउंड्री के पार पहुंचा रहा है और सब कुछ बैलेंस करके रखा है, दुनिया को पता नहीं चल रहा है। भारत दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और रूस को बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जो भारत और रूस दोनों से अपनी दोस्ती की मिसाल कायम कर रखा है। दोनों के साथ रिश्ते बड़ी मजबूती से बना रखे हैं। भारत गुट निरपेक्षता की ओर से अग्रसर है, वह किसी भी पाले में खड़ा नहीं होता, इसलिए भारत को आजाद हिंदुस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान आजाद होते हुए भी आजाद गुलामी की दौर में पहुंच गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि किसी भी मुल्क में कोई भी आतंकी घटना होती है तो इसमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान का ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क बन गया है। वहीं पाकिस्तान में S-400 के नाम से बड़ा कंफ्यूजन है। अपने हर एक कंफ्यूजन का इलाज पाकिस्तान चीन में ढूंढने जाता है, लेकिन इस बार चीन से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। चीन भी समय समय पर पाकिस्तान की तारीफ कर देता है, तो इधर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक ही माई बाप चीन, और वह भी इस तरीके से भारत की तारीफ करेगा तो पाकिस्तान तो झटक कर सांसें तोड़ देगा। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।